हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मिरिशा क्लासेस। आज हम क्लास 6 का इंग्लिश की बुक अ पैक विद द सन का चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। इस चैप्टर में हम दो बर्ड्स के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक मदर बर्ड थी और जो उनके दो बच्चे जो यंग बेबीज थे वो उनके साथ ही जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। एक टाइम पे एक स्टॉर्म आता है, एक तूफान आता है जिसमें जो मदर बर्ड होती है वो मर जाती हैं और जो यंग बर्ड्स होते हैं दोनों वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और दोनों को ही एक अलग घर मिल जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें आगे कि इसमें क्या होने वाला है, उनकी क्या लाइफ रहती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. तो एक बर्ड जंगल में रहती थी अपने दो न्यूबॉर्न बेबीज के साथ। They had a nest in a tall, shady trees and there the mother bird took care of her little ones day and night. तो उनका जो घोंसला था वो एक बहुत ही ऊंचे यानी कि शेडी ट्री, एक बहुत ही छायादार ट्री के ऊपर उनका नेस्ट था यानी कि घोंसला था। और जो मदर बर्ड उनकी देखभाल किया करती थी, दिन और रात उनके अपने बच्चों की देखभाल करती थी। वन डे, एक दिन, देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, की एक बहुत ही बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर, तूफान, और लाइटनिंग एंड रेन, और बिजली कड़क रही थी और बारिश आ रही थी। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और हवा ने बहुत सारे ट्रीज को ब्ली डाउन कर दिया यानी कि उनको नीचे गिर झुका दिया। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, और जो ट्री जिस पे जो टॉल ट्री था यानी कि जो बहुत ऊंचा ट्री था, जो बड़ा ट्री था जिस पे कि बर्ड्स और उसके बेबीज रहा करते थे, वो भी नीचे उस तूफानी हवा में की वजह से नीचे आ गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। एक बिग हैवी ब्रांच यानी कि एक बहुत ही टहनी सी, एक पेड़ की टहनी पे गिरी और जिसकी वजह से जो बर्ड थी यानी कि जो मदर बर्ड थी उनकी डेथ हो गई। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, फॉर द बेबी बर्ड्स, जो बेबी बर्ड्स थे, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वो बच गए, लेकिन हवा की बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज हवा की वजह से वो एक दूसरे से एक फॉरेस्ट के अलग साइड चले गए। वन ऑफ दैम केम डाउन नियर अ केव। एक जो था वो केव यानी कि एक गुफा के पास जाके वो गिरा। और वेयर अ गैंग ऑफ रोवर्स लिव, जहाँ पर जो गैंग ऑफ रोवर्स यानी कि जो पूरी जो चोरों की जो पूरी गैंग है वो रहा करती थी। द अदर लैंडेड आउटसाइड आ ऋषिज आश्रम आ लिटिल डिस्टेंस अवे, और एक दूसरा वाला एक उस जगह पे वहाँ जहाँ के पहुँचा जहाँ पे ऋषि का एक आश्रम था जो थोड़ी ही दूरी पर था। डे पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। जैसे जैसे दिन बीतते गए बेबी बर्ड्स जो थे वो बड़े होते चले गए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए आए। ही सा अ डियर, उन्होंने वहाँ एक डियर देखा, एक हिरन देखा। एंड रोड आफ्टर इट, और उन्होंने एक छड़ी से लेकर उसको भगाया। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलो बाय द किंग्स, और वो धीरे 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 जंगल की ओर अंदर तक जाते चले गए। सून द किंग, थोड़े ही समय में, लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज, और थोड़े ही समय में वो अपना रास्ता भूल गए थे और अब उन्हें नहीं पता था कि वो वेयर इज वॉज, कि वो कहाँ पर है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो वहाँ पे चलते चले गए। ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के वो दूसरी साइड पर पहुँच गए। वेरी टायर्ड बाय नाउ, और अब वो बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे थे। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने हॉर्स से नीचे उतरे। एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री, और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दैट स्टूड नियर अ केव, जो उसी के वहीं पे जो नियर केव यानी कि गुफा के जो पास था। सडनली, अचानक, ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट, और उनको एक चिल्लाने की आवाज़ आई। क्विक, हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री। आवाज़ आई। और ये आवाज़ उन्हीं दो बेबी बर्ड्स में से एक थी जो अब बड़े हो चुके थे। क्विक हरी अप, उन्होंने अपने जो रॉबर्स की पूरी गैंग थी उनको चेतावनी दी कि क्विक, जल्दी आओ, हरी अप, जल्दी करो, देयर समवन अंडर द ट्री, कि पेड़ के नीचे कोई है, कम, जल्दी आओ, टेक हिज ज्वेल्स, और उसके पास जो भी ज्वेल्स है, जो भी उसके गहने हैं, जो भी उसकी ज्वेलरी है, उस सबको ले लो। एंड हीज हॉर्स, और उसका हॉर्स भी ले लो, हरी, जल्दी, और एल्स हिल स्लीप अवे, वो अभी सोए हुए होंगे। द किंग वॉज अमेज्ड, इसे सुनकर किंग जो थे वो अमेज रह गए, वो आश्चर्यचकित रह गए। ही लुक्ड अप, उन्होंने उसे देखा। एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड्स, जो एक ब्राउन बर्ड की एक बड़ी सी
बर्ड था ऑन द ट्री अंडर, जो कि ट्री पे बैठा हुआ था, विच ही वॉज सिटिंग, जो कि बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हियर्ड फेंट नॉइस, उन्होंने एक हल्का सा शोर सुना, इशूइंग फ्रॉम द केव, जो कि गुफा से आ रहा था। ही क्विकली गॉट ऑन टू हीज हॉर्स, वो जल्दी से अपने हॉर्स पे बैठे, एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कोड, और वो जितनी जल्दी भाग सकते थे, जा सकते थे वहाँ से, वो वहाँ से निकल गए। अब आगे के पैरा में हम जानेंगे। द किंग वॉज अमेज टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन, जैसे ही उन्होंने उनकी आवाज़ सुनी थी तो वो एकदम अवेज हो गए थे, हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों जो बर्ड्स हैं उनकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल सेम है। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, इसके अलावा वह उनको मतलब पता चला उनकी ट्रू स्टोरी, एक सच स्टोरी के बारे में। ही मेट द ऋषि, वो अब यहाँ पे आगे ऋषि से मिले, हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच वर्ड, और जिन्होंने एक्सप्लेन किया वर्ड्स के बिहेवियर के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक लाइक एन आश्रम, अब वो बहुत जल्दी जो है एक वहाँ पे पहुँच चुके थे। इट वॉज द ऋषि आश्रम, जो कि एक ऋषि का आश्रम था, जहाँ पे वो दूसरा जो बर्ड था वो रहता था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, उन्होंने अपने हॉर्स को, अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा, एंड सेट डाउन इन अ शेड, और उसी पेड़ की छाँव के नीचे वो बैठ गए। सडनली अचानक ही हियर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, उनको एक आवाज़ सुनी जो कि वेलकम टू द आश्रम, की आश्रम में आपका वेलकम है। सर प्लीज गो इनसाइड, अंदर आइए और रेस्ट कीजिए, यानी कि आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, मतलब नहीं में ही उनको ध्यान आया, देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, की जो है कि एक जो कोल्ड वाटर, एक बर्तन में कोल्ड वाटर, ठंडा पानी है। प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और आइए और अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाइए। द किंग लुकड अप, किंग ने देखा, एंड सा अ बिग, उसने एक बड़े से बिग को, ब्राउन बर्ड को देखा, इन अ ट्री पे। ही वॉज अमेज्ड, वो फिर अमेज्ड रह गए। दिस वन लुक्स लाइक अ द अदर बर्ड, वो बिल्कुल सेम टू सेम उसी पहले वाले बर्ड का था, जो कि उन्हें वहाँ पे केव के एक ट्री के पास मिला था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उन्होंने अपने आप से खुद से तेजी की आवाज़ में बोला, यू आर राइट, आप सही हो सर। आंसर द बर्ड, बर्ड ने आंसर किया कि सर आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, लेकिन उसने अपने जो फ्रेंड्स है, जो अपने दोस्त है, वो चोर दोस्त बना लिए हैं। ही नाउ टॉक्स एज दे ही डू, और वो उनकी बातें सुनता है, और जैसा वे करते हैं वो भी वैसा करता है। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, और वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, इतने में ही जो ऋषि हैं वो आश्रम में एंटर कर जाते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, अब ऋषि ने किंग से कहा कि वेलकम सर, आइए अंदर, प्लीज़ कम इनसाइड, अंदर आइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और आप यहाँ पे अपने घर जैसा ही फील समझिए। यू लुक टायर्ड, क्योंकि आप जो है बहुत थके हुए से लग रहे हैं, तो रेस्ट फॉर अ फाइल, थोड़े टाइम के लिए आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और आराम करने के बाद आप मेरा फूड आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। द किंग टोल्ड द ऋषि, तो किंग ने राजा ऋषि से कहा, जो राजा थे उन्होंने ऋषि से कहा, द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैज़ बिहेव सो डिफरेंट, और उन्होंने बताया कि ये दोनों जो है, मतलब दोनों जो बर्ड्स हैं वो सेम है, लेकिन इनका बिहेव्ड कितना डिफरेंस है, इनका जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, वो कितना अलग है। दे लुक सो अलाइक, कि ये एक जैसे तो दिखते हैं, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत अलग है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड, इतने में ऋषि ने कहा कि जो ये फॉरेस्ट है ना, ये जो जंगल है ना, ये बहुत सारे सरप्राइजेस से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल एंड सेड, जो कि वो ऋषि ने कहा, वो स्माइल हंसे और उन्होंने कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन गिव्स, की जो वन इज नोन, यानी कि जो एक जैसा होता है जैसे उसकी कंपनी उसको मिलती है। दैट वर्ड, की वह जो वर्ड है, हैड ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रॉबर्स, वो सिर्फ और सिर्फ चोरों की आवाज़ सुनता है। तो ही इमिटेट्स दैट दैम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल्स, और वह उन्हीं की ही नकल करता है, उन्हीं के ही लोगों की वो उनकी साथ देता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड बट ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड, कि ये जो है ये वही चीज़ें बोलता है जो कि ये सुनता है। ही वेलकम्स, ये पीपल की जो है, ये वाला जो वर्ड है, ये पीपल की, लोगों की वेलकम करता है आश्रम में। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, की आइए और रेस्ट करिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस पैलेस एंड दीज वर्ड्स, और मैं आपको इस जगह के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। तो गाइज़, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।